रिकॉर्ड किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दिन भर में जो है वो हीट स्ट्रोक का खतरा शहरों के सर पे मंडलाता रहेगा। तो कोशिश करें जब घर से निकलते हैं सर को ढांप कर रखें, अपने वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो डिहाइड्रेशन का खतरा है उससे महफूज रह सके। क्योंकि हमने देखा कि हवा की रफ्तार जो वो भी 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है और हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 40% रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कि हीट स्ट्रोक का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा शहरियों के ऊपर मौजूद है। तो कोशिश करें कि किसी भी किस्म के नेगलिजेंस से गुरेज करें, धीमे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, चश्मे का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि जो मनफी असरात है इस मौसम की तरजीह बुनियादों पर ख़ुद को उससे महफूज रख सकें। क्योंकि हमने देखा कि इस मौसम के अंदर हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा शहरी जो है वो हीट स्ट्रोक से मुतासर हो जाते हैं। तो कोशिश करें किसी किस्म की नेगलिजेंस ना बने ताकि जो मौसम है ये परेशानी का बायस ना बने। आपका शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस बहरिया टाउन में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने लाहौर में क़याम के दौरान पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लहर अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स का इजलास सरबराह मुस्लिम लीग नून ने ऐवान वज़ीर आला में 4 घंटे से ज़ायद वक्त गुजारा। रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लहर के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास नवाज शरीफ को जारी तरक्याती मनसूबों पर मरहलावार ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने तमाम प्रोजेक्ट्स पर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का बारीक बीनी से जायजा लिया। ब्रीफिंग में नीला गुम्बद, दाता दरबार कम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड, अंदरून लाहौर और मोची दरवाजा समेत दीगर तारीखी मकामात की बहाली मनसूबे में शामिल थे। इजलास में LDA टीपा, जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वफ्द समेत प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की शिरकत। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब में 39 नए सिविल जजेस का मजिस्ट्रेट का तकर्रर कर दिया गया। नए तैनात तमाम सिविल जजेस को लाहौर में खाली असामियों पर फ़राइज़ सौंपे गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम नए जजेस का तकर्रर अवामी मफाद में फौरी तौर पर किया गया। तमाम ऑफिसर को 20 मई को सुबह 11 बजे रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के दफ्तर रिपोर्ट करने की हिदायत। नए जजेस पंजाब जुडिशल अकेडमी में मुनक़िदा तकरीब में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब की सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे। सिविल जज का मजिस्ट्रेट तैनात होने वालों में मोहम्मद मुजम्मल मलिक, मुसन्सर अशरफ, सुल्तान अमीन, मिस इकरा मुक़द्दस, मिसेस अरूज सिकंदर, मिस्टर मोहम्मद ओन और मिसेस सानिया यास्मीन समेत दीगर शामिल। पंजाब पुलिस में 44 DSPs और ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन और लाहौर ऑपरेशन विंग में अहम रद्दबदल। DIG हेडक्वार्टर्स पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादलों और तकर्रियों की मंजूरी दी गई है। अबादत निसार को SP इन्वेस्टिगेशन CTD लाहौर तैनात कर दिया गया है। फैसल मुख्तार को SSP इन्वेस्टिगेशन ब्रांच लाहौर मुकर्रर किया गया। आसिफ अमीन की SSP इन्वेस्टिगेशन CCD लाहौर की जिम्मेदारी। उसामा चीमा को एडिशनल SP मदीना टाउन के ओहदे से हटाकर IG ऑफिस क्लोज किया गया। इसी तरह फजल रहमान को ASP डिफेंस लाहौर तैनात किया गया। कमर मास को DSP इन्वेस्टिगेशन बरकी मुकर्रर किया गया। इमरान महमूद DSP इन्वेस्टिगेशन डिफेंस लाहौर तैनात। मोहम्मद अफजल को DSP इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन लाहौर की जिम्मेदारी सौंपी गई। खब अजला में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 22 मई तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 61,90,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पंजाब के 10 मुंतखब अजला में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया। 22 मई तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 61,90,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। लाहौर की 274 यूनियन कौंसल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। शहर में 22 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो का कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 14,000 से ज्यादा मोबाइल टीमें घर घर जाकर काम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मियां मीर THQ हॉस्पिटल में बच्चों को वैक्सीन पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि लाहौर को पोलियो से पाक बनाना अव्वलीन तरजीह और कौमी फरीजा है। 1000+ की टीमें इस वक्त मुतहरक हैं और डोर टू डोर जाके सब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। आप सब वालिदैन और लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और अपनी मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो मुहिम को कामयाब बनाएंगे। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो पोलियो टीम से ताउन करें और अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन जरूर पिलाएं। सरकारी हॉस्पिटल में बजट का बहरान। घुटनों की तब्दीली के ऑपरेशन बंद होने से 1.5 लाख से जायद मरीज अजियत का शिकार। लाहौर में 50,000 से जायद मरीज ऑपरेशन के इंतजार में चलने फिरने से लाचार हैं।
पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ज्वाइंट्स इम्प्लांट्स की शदीद किल्लत बरकरार, घुटनों की तब्दीली के ऑपरेशंस बंद। इम्प्लांट्स की अदम दस्तयाबी के बायस अस्पतालों के जदीद ऑपरेशन थिएटर्स गैर फाल, माहिर डॉक्टर्स फारिग बैठे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में घुटनों की तब्दीली के इंतजार में हैं। निजी अस्पतालों में घुटने की तब्दीली के ऑपरेशन का खर्चा 10 से 12 लाख रुपए तक पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एक घुटने के इलाज में ताखीर दूसरे घुटने को भी मुतासिर करती है। बर वक्त ऑपरेशन न होने से मरीज मुस्तकिल माजूरी और पेचीदगियों का है कि सरकारी अस्पतालों में ज्वाइंट्स इम्प्लांट्स की फराहमी के लिए इक़दामात तेज कर दिए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। बताएं कि वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी हदूद में मवेशी मंडियों का बाकायदगी से दौरा करें, सेल पॉइंट्स पर पानी, चारे और पार्किंग की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत टाउन हाल में इजलास मुनक्किद हुआ। मशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज शरीक हुए। लाहौर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और MD सुतरा पंजाब एजेंसी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात का लाहौर में ईद के पहले सफाई मुहिम आगाज़ पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक ने कहा कि मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना होगा। व्यापारियों को सेल पॉइंट से बाहर हरगिज़ खरीद फरोख्त न करने दी जाए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी सज गई, खरीदार ताहाल मोहतात। महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवर शहरियों की पहुंच से दूर। व्यापारी पुरुमीद, ईद करीब आते ही कारोबार चमकने के ख्वाब आंखों में सजा लिए। कुर्बान चंद दिन की दूरी पर लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी आबाद हो गई। लंबे सींग, भारी भरकम बैल और नायाब नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज। किसी बैल का वजन हैरान कर रहा है तो किसी की जिसामत लोगों को रोक लेती है। शहरी जानवर पसंद तो कर रहे हैं मगर कीमत सुनकर कदम रुक जाते हैं। महंगाई ने कुर्बानी की खुशियों पर भी अपना रौब जमा रखा है। खरीदारों की तादाद गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में अभी कम दिखाई। व्यापारियों का कहना है चारा, ट्रांसपोर्ट और परवरिश के अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं, इसलिए जानवर महंगे फरोख्त करना मजबूरी है। ताहम ईद करीब आते ही खरीदारों के रश और कारोबार में बेहतरी की उम्मीद बरकरार है। आधा किलो मक्खन दिता गर्मियां च, सर्दियां च दे लिया दवा सदोए रते की घ्यो देसी वो दिता। अल्लाह रे हुक्म नाल बड़े शौकीन पे हैं। हर साल साडा असी वड्डे बच्चे लै आने वेच के जाने, बड़े शौकीन हैं। लाहौर दे विच पे जेड़े लैण वाले। अब देखना ये है कि ईद के नजदीक मंडियों में खरीदार बढ़ते हैं या महंगाई कुर्बानी की रौनकें फीकी रखती है। कैमरामैन जुहेब के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। ईद करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खातिर मदारत बढ़ गई। शहरी जानवरों को खुसूसी खुराक खिलाकर मोटा और खूबसूरत बनाने में मसरूफ। मवेशी मंडियों में खरीदारों का गैर मामूली रश, जबकि दुकानों पर सब्ज चारा, मकई, खुश्क भूसे, चोकर, वंडे की कीमत दोगुना हो गई। ईद उल अजहा के करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की देखभाल का जज्बा भी अरूज पर। शहरी जानवरों को खुसूसी खुराक, देसी घी खिलाकर मोटा, ताज़ा और खूबसूरत बनाने में मसरूफ। शदीद गर्मी के बावजूद शहर की मवेशी मंडियों और चारा मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। चारा फरोशों के मुताबिक चोकर, मकई, चने और दालों को खास मुनासिब से मिलाकर खसूसी वंडा तैयार किया जाता है। सब्ज चारा अलहदा फरोख्त किया जाता है। दुकानों पर सुबह से रात तक खरीदारों का रश लगा रहता है। कीमतों की बात की जाए तो गुज़िश्ता साल मिलने वाला सब्ज चारा 15 रुपए की बजाय 25 रुपए फी गड्डी तक जा पहुंचा। 800 रुपए में मिलने वाले खुश्क भूसे के थैले की कीमत 1000 रुपए हो गई। 1500 रुपए में मिलने वाले चोकर का थैला 3000 जबकि वंडे का थैला 4000 रुपए में फरोख्त। शहरियों का कहना है कि कोशिश करते हैं कि कुर्बानी से पहले अपने जानवर की बेहतरीन देखभाल करें ताकि वो सेहतमंद और खूबसूरत नजर आए। पट्ठे वगैरह सारा कुछ इतना महंगा मिल रहा है, फिर भी हमें ना बकरे वगैरह ना सब कुछ पसंद है, जानवर वगैरह, फिर भी हम महंगे ले रहे हैं। चारा जो है पहले 15 रुपये किलो था, ये ईद की आने की वजह से वो अब 20-25 रुपये किलो हो गया, ठीक है। और तूरी जो है वो पिछले साल 800 रुपये की थी, अब वो 1000 रुपये 1100 रुपये की तूरी की बोरी हो गई है। वंडा है, चोकर है, तूरी है, पट्ठे हैं, लूसन होता है। यही अच्छी तरह खिदमत करके उनको कुर्बान करेंगे माशाल्लाह। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि ईद उल अजहा के दिनों में चारे की तलब कई गुना बढ़ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से चारे की सप्लाई के अखराजात भी बढ़ गए हैं। महंगाई में तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इजाफा किया है, पेट्रोल की प्राइस अब डबल हो गई है। अब पर लोगों के माशाल्लाह जोश बहुत ज़्यादा हमारी कौम में ना कुर्बानी के लिहाज से लोगों ने कोई मंथ पहले ही लेके रख लिए, कोई 2 वीक्स पहले ले आया है।
तो लोग अभी भी लेके जा रहे हैं तूड़ी चोकर, इनका जो खाना वगैरह होता है बहुत लेके जा रहे हैं लोग। चारे और जानवरों की कीमतों में इजाफे के बावजूद शहरियों में कुर्बानी करने का जज्बा भी जोबन पर नजर आता है। कुर्बानी के जानवर की देखभाल के लिए शहरी अच्छे चारे और खुसूसी खुराक का एहतमाम कर रहे हैं, क्योंकि सेहतमंद जानवर ही बेहतरीन कुर्बानी की अलामत समझा जाता है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा की आमद है। कसाबों ने कुर्बानी की बुकिंग के दाम बढ़ा दिए। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ के अलग अलग रेट। शहरियों की खाल उतारने के लिए मौसमी कसाब भी मैदान में आ गए। कहते हैं महंगाई के बाद कुर्बानी के रेट बढ़ाए हैं। शहरी कहते हैं कुर्बानी के लिए माहर और सस्ते कसाई का हसूल चैलेंज से कम नहीं। ईद उल अज़हा के लिए काउंटडाउन शुरू। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी एक मिशन। शहरियों की जेबें काटने के लिए कसाबों ने छुरियां तेज कर ली। छोटे जानवर के पहले रोज की कुर्बानी के लिए 12 से 15 हजार रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दूसरे दिन 8 हजार से 10 हजार रुपए तक तय किए जा रहे हैं। तीसरे दिन की कुर्बानी के लिए 5 से 7 हजार रुपए तलब की। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार 3 से 4 हजार रुपए जायद वसूल किए जा रहे हैं। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए 35 से 50 हजार रुपए रखे गए। दूसरे दिन 25 से 35 हजार रुपए, जबकि तीसरे दिन की कुर्बानी के लिए 15 से 25 हजार रुपए रखे गए। ऊंट की कुर्बानी का रेट सबसे ज्यादा है। पहले दिन ऊंट की कुर्बानी का रेट 80 से 90 हजार रुपए रखा गया। दूसरे दिन के लिए 55 से 65 हजार रुपए, जबकि तीसरे दिन का रेट 40 से 50 हजार रुपए निकाय के हाथों परेशान कसाबों का कहना है कि दुकानों के किराए, बिजली, पेट्रोल हर शय कई गुना महंगी हो गई, लेकिन हमने कीमत उस तरह नहीं बढ़ाई। अगर तो देखा जाए पिछले साल की निस्बत इस साल, पिछले साल भी बकरे की बुकिंग 10 से 12 हज़ार में हो रही थी और इस साल भी हम 10 से 12 हज़ार में ही बुकिंग कर रहे हैं। कोई कीमत में हमने इजाफा नहीं किया। ये देखा जाए कि जो हमारे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है बाकी चीज़ों की, पेट्रोल देख लें, अखराजात देख लें, घरों का राशन देख लें, उसमें हर चीज़ में इजाफा हुआ है। रीजनल कसाई है ना, तो वो तो अपने हिसाब से वो लेता है, ठीक है ना। जो फारिग कसाई हैं उन्हों को काम नहीं करना आता है, वो 2000 में 5000 में वो काम पकड़ लेते हैं। बाद में वो कहते हैं, जिन्हों का बकरा होता है या ऊँट होता है, वो बाद में रोते हैं यार ये हमारा काम अच्छा नहीं किया इन्होंने। शहरी भी कसाब महंगे होने से परेशानी में मुब्तला। कहते हैं जानवर महंगे हुए तो कसाबों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए। अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है वो तो दे रहा कुर्बानी। इतनी महंगाई है, जानवर लेना भी परेशानी है और ज़िबा करवाना भी परेशानी है। 25,000 या 30,000 तो शुरू कर देंगे, भावें उन्होंने जानवर ना हो जिन्हें कसाई मंग लेंगे। लोग आते हैं बुकन वास्ते, काटन वास्ते, अगों एक कसाई पैसे बहुत ज़्यादा मंगते हैं, वो चुप करके कन्वर्ट से टुट जाते हैं। ईद के अय्याम में छुरियां बुगदे थामे मौसमी कसाब भी दिखाई देते हैं, जो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में कुर्बानी के जानवर का गोश्त खराब कर देते हैं। ईद उल अज़हा के पेश नज़र 6 मवेशी मंडियों के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक 6 DSPs, 18 सेक्टर इंचार्ज और 200 से ज़ायद वार्डन्स तैनात किए गए। रॉन्ग पार्किंग और तजावुज़ात के खात्मे के लिए 6 फोकलिफ्टर तैनात होंगे। बरकी रोड, निज़द, पैरागोन, शाहपुर कांजरा, काहना काछा रोड, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, मनावा मवेशी मंडी लगेगी। सगियां रोड, LDS सिटी, रायबन, निज़द हवेली मरकज़ में भी मंडी लगेगी। CTO अब्दुर्रहीम शराजी का कहना है कि शहरियों को मवेशी मंडियों तक रसाई में कोई परेशानी नहीं होगी। मेन चौराह पर कोई जानवर या गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं। वार्डन नौसरबाजों, मशकूक अफराद और लावारिस अशिया पर कड़ी नज़र रखें। ईद उल अज़हा करीब आते ही वासा लाहौर भी हाई अलर्ट। निकासियाब और पानी की बिलातातुल फराहमी के लिए खसूसी एमरजेंसी प्लान नाफिज। तमाम ऑफिसर और फील्ड स्टाफ 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। वासा ने ईद के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दे दी। ईद उल अज़हा पर वासा लाहौर की बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल तैयारियों का आगाज। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खुसूसी SOP जारी करते हुए वाज़ेह हिदायत दी गई कि शहर भर में सीवरेज, निकासियाब और वाटर सप्लाई का निज़ाम हर सूरत फाल रखा जाएगा। तमाम डायरेक्टर्स को अपने अपने इलाकों का मुकम्मल सर्वे करने, खुले या टूटे मैनहोल्स, पानी के ओवरफ्लो और सीवरेज से मुतालिक शिकायत फौरी हल करने की हिदायत। वासा हुकाम के मुताबिक बारिश या कुर्बानी के अयाम में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होगी। मसाजिद, ईदगाहों और मवेशी मंडियों के इतराफ गटरों और ड्रेन्स की सफाई को तरजीह दी जा रही है। MD वासा की कुर्बानी के जानवरों की अलाइश नालों और सीवरेज लाइनों में फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहरियों में आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। तमाम ट्यूबवेल्स, डिस्पोजल स्टेशंस, लोरी हाइड्रेंट्स और फायर हाइड्रेंट्स मुकम्मल तौर पर फाल रखे जाएंगे। इजलास में वाजे किया गया कि ईद के दिनों में वासा का ऑपरेशनल अमला 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देगा, ताकि शहरियों को महफूज और बेहतर माहौल फराहम